Hello bachcho, let's see the question. The question says that which type of tissue lining is present on the ducts of the salivary gland and the pancreas. तो हमें बताना है कि अगर हम बात करें ducts of salivary glands और pancreas के lining में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है ये हमें बताना है. Here we are provided with four different options. Option A is glandular epithelium, cuboidal epithelium, compound epithelium, and the columnar epithelium. Fine. So, if we talk about what is the key concept that we have to use in the question, तो अगर बात करें की concept की, तो यहाँ पे जो key concept use हो रहा है, that is the epithelial cell. Okay, so यहाँ पे key concept क्या है? It is the epithelial cell that is basically lining the ducts. For example, the salivary gland and the pancreatic duct. Okay, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले what we understand by the epithelial cells, तो हम कह सकते हैं epithelial cells are the compactly arranged cells. तो ये क्या है? compactly arranged cells है. Fine. And अगर बात करें what are the functions that will be done by epithelial cell, पहला है they will help in the protection. बात करें second function की it will help in secretion and also it will help in absorption. So we can say these are some of the functions that is done by the epithelial cells. Okay, तो चलिए बात कर लेते हैं सारे ऑप्शंस की. अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की दैट इज द ग्लैंड्यूलर इपीथेलियम. अगर हम बात करें ग्लैंड्यूलर इपीथेलियम की, तो ग्लैंड्यूलर इपीथेलियम जो है दे आर बेसिकली हेल्पिंग इन द सिक्रीशन. तो ये सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स के सिक्रीशन में हेल्प करे. इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज सिक्रीशन. बात करें व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इट, द एग्जांपल विल बी द गॉबलेट सेल्स. ओके, गॉबलेट सेल एज वेल एज जो सलाइवरी ग्लैंड है दे आर द एग्जांपल ऑफ glandular epithelium because इनका जो मेन फंक्शन है दैट इज टू गिव द secretions. चलिए बात करते हैं ऑप्शन 2 की, दैट इज गिवन टू अस दैट इज द क्यूबॉइडल इपीथेलियम. अगर बात करें क्यूबॉइडल इपीथेलियम की, तो जो क्यूबॉइडल इपीथेलियम है दैट कुड बी सीन इन द लाइनिंग्स ऑफ किडनी. तो किडनीज के लाइनिंग में वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ दिस क्यूबॉइडल इपीथेलियम. चलिए बात करते हैं ऑप्शन डी का, ऑप्शन सी का, दैट इज द कंपाउंड इपीथेलियम. जब हम बात करते हैं कंपाउंड इपीथेलियम की, तो कंपाउंड इपीथेलियम क्या होता है? इट इज अ मल्टी लेयर्ड सेल. ओके, तो ये क्या है? इट इज अ मल्टी लेयर्ड सेल. बिकॉज जब भी हम बात करते हैं इपीथेलियल सेल्स की, तो ये दो टाइप का होता है. एक होता है सिंपल इपीथेलियल सेल और दूसरा होता है कंपाउंड इपीथेलियल सेल. जो सिंपल इपीथेलियल सेल होता है उसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है, और जो कंपाउंड इपीथेलियल सेल होता है उसमें मल्टी लेयर्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अगर बात करें व्हाट इज द फंक्शन दैट इज डन बाय दिस कंपाउंड इपीथेलियम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज फॉर प्रोटेक्शन. तो ये प्रोटेक्ट करती है सेल्स को फ्रॉम बोथ काइंड ऑफ मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल स्ट्रेस. तो इनका जो मेन फंक्शन है दैट इज टू गिव द प्रोटेक्शन टू द सेल. फाइन. और इफ वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ इपीथेलियल सेल्स, तो ये जो इपीथेलियल सेल्स है ये मोस्टली मिलते हैं इन द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन. तो स्किन के ड्राई सरफेस में देखने को मिलता है. इन द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है. एंड ऑल्सो इन द लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट, सलाइवरी डक्ट को लाइन करता है. एंड ऑल्सो इट लाइन्स द वी कैन से द पैनक्रियाटिक डक्ट. तो पैनक्रियाटिक डक्ट को भी ये लाइन करता है. So here in these locations basically we can found the presence of this compound epithelium cells और compound epithelial tissue. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. अगर बात करें ऑप्शन डी दैट इज कॉल्यूमनर इपीथेलियल, तो जो कॉल्यूमनर इपीथेलियम होता है इसको हम कहाँ देख सकते हैं? वी कैन से दिस कुड बी सीन इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक. तो स्टमक के लाइनिंग में उसको देख सकते हैं, एंड इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन. बिकॉज ये किस में हेल्प करता है?
It basically plays a very important role in secretion में हेल्प करे ताकि क्या हो सके, स्टमक और इंटेस्टाइन में फूड डाइजेशन हो सके, एंड ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। फाइन, दैट्स वाई ये जो लास्ट ऑप्शन है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सो फ्रॉम ऑल दीज वी गेट टू नो दैट we can say the compound epithelium is basically lining the ducts of the salivary gland as well as the pancreas. So here we can say that the final answer will be option C, that is the compound epithelium. I hope you understood it well. Best of luck.